हर दिन हजारों लोगों से मिलता हूँ। हर लोग में से कुछ लोग 1000 रुपये कमाते हैं, तो कोई लाख रुपये कमाते हैं, तो कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं। मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि इस दुनिया में बड़ा कौन है, जिनके पास बहुत पैसा है, या सरकारी नौकरी में बहुत बड़ा पोस्ट में है, या जिनके पास धन दौलत बहुत है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिनके पास कुछ भी नहीं होते हुआ भी वह इंसान बड़ा हो? फिर मुझे एक कहानी याद आया जो मैं बचपन में अपनी माँ से सुना था। अगर आप भी ये कहानी सुनना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में भी कभी ये सवाल आता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और आपको भी पता चलेगा कि आप भी बड़ा बन सकते हो। कहानी का नाम है बड़ा कौन। बड़ा कौन। गर्मी का मौसम था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। ऐसे समय में कलकत्ता की ओर से आकर एक रेलगाड़ी किसी साधारण से स्टेशन पर रुकी। उसके एक डिब्बे से एक कोट पतलूनधारी युवक उतरा। उसके साथ कुछ किताबों का एक छोटा सा पैकेट था। वह कुली के लिए आवाज़ देने लगा। उस समय स्टेशन पर कोई कुली नहीं था। वह युवक स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा और कुली नहीं रखने के कारण उनसे झगड़ा करने लगा। उसी रेलगाड़ी से एक अधेड़ आयु के व्यक्ति भी उतरे थे। वे देखने में बहुत सीधे सादे लगते थे। वे एक साधारण सा धोती कुर्ता और चप्पल पहने थे। वे उस युवक और स्टेशन मास्टर के विवाद को सुन रहे थे। वे आगे बढ़े और उस युवक से बोले, आइए, मैं आपका सामान उठाकर ले चलता हूँ। वह युवक ताव में बोला, अभी तक कहाँ थे? जल्दी चलो, तुम्हें भरपूर मजदूरी दूंगा। घर पहुंचने के बाद वह युवक उस व्यक्ति को जब मजदूरी देने लगा तो उस व्यक्ति ने मजदूरी लेने से इनकार कर दिया और बड़ी नम्रता से बोला, मुझे भी इसी गांव में आना था। आप इस पैकेट को नहीं धो सकते थे, मैं खाली था। आपके इस छोटे से सामान को लाने में मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। उसके लिए मुझे कोई अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। दूसरे दिन शाम को उस गांव में एक सभा थी। उसमें पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर आने वाले थे। उनके स्वागत में बहुत से लोग एकत्र थे। वह युवक भी वहां गया। उसने देखा कि उसका पैकेट धोने वाला व्यक्ति भी वहां आया। किंतु ये क्या, लोग उसे माला पहना रहे हैं। अब उसे पता चला कि जिस व्यक्ति ने उसका सामान धोकर पहुंचाया था वह प्रसिद्ध विद्वान पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। वह अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सभा समाप्त हुई। वह उस व्यक्ति के पीछे पीछे उनके निवास तक गया और उनके पैरों पर गिरकर उसने क्षमा मांगी। अब उसे पता चल गया कि सिर्फ अच्छे वस्त्र और कोट पतलून पहनने से ही कोई बड़ा नहीं होता। आदमी उत्तम विचारों से बड़ा होता है। जो काम हम खुद कर सकते हैं उसे स्वयं ही करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो नॉलेज ऑफ द स्टोरी, इंसान अच्छा कपड़ा पहनने से या हाथ में महंगा घड़ी पहनने से या हाथ में आईफोन पकड़ने से कोई बड़ा नहीं होता है। इंसान बड़ा होता है उत्तम विचार से और अच्छे गुण से होता है। जो काम हम खुद कर सकते हैं उसे स्वयं करे। दूसरों के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे।